दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फर्जी खबरें किस मुल्क में चलाई जाती है, या दुनिया में सबसे ज्यादा अफवाह, झूठी खबरें कहाँ साझा की जाती है? मुझे मालूम है कि आपको जवाब मिल गया है। आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि वो मुल्क भारत है। मुझे मालूम है कि आप ना चाह करके भी भारत को सोच चुके हैं। हकीकत भी यही है। भारत में सबसे ज्यादा अफवाह, भारत में सबसे ज्यादा झूठ मीडिया के साथ साथ आम लोगों के द्वारा भी परोसा जाता है। यही वजह है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत में यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे कम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। और इनमें बच्चे ही शामिल नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे ज्ञानी बन गए हैं कि कोई जवाब ही नहीं है। हर मामले पर उनका इस तरह का कुतर्क एक बेहतरीन तर्क के साथ तैयार रहता है कि जिसे सुनने के बाद पढ़ा लिखा इंसान अपने माथे पर हाथ रख करके ये सोचता है कि भैया क्यों पढ़ाई की, क्या क्या उम्मीद जताई थी, क्यों पढ़ाई की, क्यों बेवजह अपना वक्त बर्बाद किया। जब इस कुतर्क वाले लोगों को ही लोग तार्किक समझ करके उनकी बातों को समझने लग जाते हैं। आप जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा मामलात फर्जी खबरों के आते हैं। सबसे ज्यादा फर्जी खबर फैलाने के बाद एक दंगा भड़काने की कोशिश होती है, एक हर मुद्दे पर कम्युनल एंगल बनाने की कोशिश होती है। किस तरह से इस देश में हमेशा यह देखा जाता है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अभी हाल ही में आपको मैंने पिछले 2 दिनों में 2 खबर दिखाए जिसमें इत्तेफाक से आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ये खबर चलाई कि राम मंदिर बनने के बाद राम जी की तस्वीर जो है वो बुर्ज खलीफा पर, उनके बुर्ज खलीफा का जो डिस्प्ले है उस पर राम जी को और उस पर जय श्री राम लिख करके डिस्प्ले किया गया है। ये आज तक ने खबर चलाई और साथ ही साथ फर्जी खबर का यह आलम कि उसे लोगों ने ऐसे शेयर किया कि लोग, मतलब लाखों लोग हैं भाई साहब, एक एक आदमी ने पोस्ट किया, 35-35 लाख लोगों ने देखा है और उसमें लोगों ने बाजाब्ता उसे सराहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। जबकि बुर्ज खलीफा पे कभी भी राम मंदिर के बनने के बाद तो छोड़िए, बनने से पहले भी कभी भी राम जी की तस्वीर शाया नहीं की गई, लेकिन लोगों ने उसे शेयर किया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन ही एक खबर आपको दिखाई कि किस तरह से एक खबर चलाई गई। एक मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले आफ्ताब शेख हैं, उनके बारे में आज तक वालों ने यह खबर चला दी कि आफ्ताब शेख हुए राम भक्त। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो है उन्हें सऊदी अरब से वो फंसे हुए थे, अरब कंट्री में वहां फंसे हुए थे, उसे इंडियन गवर्नमेंट यहां लेके आई, वो राम जी के भक्त हो गए, उन्होंने रामलला का शुक्रिया अदा किया। आफ्ताब शेख ने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं किया, हाँ मैं वहां फंसा हुआ था, मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने लाया, लेकिन मैंने तो राम जी का शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं एक मुसलमान हूं, मैं मुसलमानों क्या के हैसियत से एक अल्लाह को मानता हूं, उनके नबी प्रॉफिट पर हमारा ईमान है। बताइए तो किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर चलाती है। और बाकी तो भाई साहब पूछिए मत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो इस तरह की खबरें आती है कि समझ से पड़े है। ऐसी ऐसी खबरें आपको मिल जाएगी कि जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक रिपोर्ट अभी सामने आया है जिसे आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो स्टैटिस्टा ने एक रिपोर्ट तैयार किया बेस्ड ऑन 1490 मतलब 1490 एक्सपर्ट ओपिनियंस अक्रॉस एकेडमिया, business, government, the international community and the civil society collected September 4 October to 9 2020 4 October 9 2023। ये सोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसके तहत एक डेटा कलेक्शन हुआ। उसके तहत एक रैंक तैयार की वेयर फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पोजिंग द बिगेस्ट थ्रेट, मतलब जहां पर फर्जी खबरें सबसे बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और उनमें मुल्कों की फहरिस्त निकाली गई और उन फहरिस्तों में जो रैंक है वो आप मतलब 1 से 22 तक एक रैंक रखा गया और उस रैंक में भारत हमारा पूरी तरीके से लाल लाल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे ज्यादा फर्जी खबरों के बाद एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा थ्रेट जो हमारे मुल्क के लिए जो थ्रेट बन गया है वो है फर्जी खबर, और उसमें भारत टॉप पर है। क्या वजह है भारत के टॉप पर होने का, वो आप तमाम लोग जानते हैं। यहाँ इतिहास के किताबों में जो इतिहास लिखा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा इतिहास बताया जाता है उसे लोग समझते हैं। यहाँ लोग बाबाओं के द्वारा बताए गए इतिहास पर यकीन करते हैं। यहाँ लोग अलग अलग तरह के विचारधारा रखने वाले लोगों की, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बस उनकी सोच है, अपनी समझ है, उसी हिसाब से इतिहास समझा देते हैं, लोग उसे यकीन कर लेते हैं। लेकिन जो किताबों में है, जो साक्ष्य मौजूद है, उसे नहीं मानते हैं। और यही
हाल सब जगह है। कुछ भी उल्टी सीधी खबर, किसी को अवार्ड ना मिले तो उसके बारे में बता दिया कि इसको ये अवार्ड मिला। किसी ने किसी के साथ मारपीट नहीं की लेकिन बता दिया कि उसने उसके साथ मारपीट की। कोई नेताजी किसी दल के साथ नहीं गए लेकिन कह दिया कि उस दल के साथ चले गए। कोई नेता ने ये बयान नहीं दिया, कह दिया इस नेता ने ये बयान दिया है। कोई मुसलमान लड़का ने कत्ल नहीं किया लेकिन जबरदस्ती कह दिया कि मुसलमान लड़के ने कत्ल किया है। कोई मुसलमान लड़का ने गौ हत्या नहीं की लेकिन उस पर जबरदस्ती कह दिया कि इसने गौ हत्या की। और तरह तरह के आरोप लगा करके देश में लगातार इस तरह के मामला बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार भारत में झूठ की फैक्ट्री क्यों बढ़ती जा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और याद रखिएगा, ये वही हिंदुस्तान है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। वजह साफ है, क्योंकि यहाँ की मीडिया किसी के गोद में जाके बैठ गई है और इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि मीडिया अपना काम भूल गई है। अपने उसूल को भूल करके उन लोगों ने ऐसी ऐसी खबरों को दिखाना शुरू कर दिया है जिसमें कई बार ये देखा जाता है कि मामला कुछ दिखाया कुछ और जा रहा है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।